hi guys and welcome to our today's video in which we're going to discuss the question answers of our unit number 5 section number first which is Princess September. I don't know अगर section सही है या नहीं, ठीक है. So we are going to discuss the question answers of the chapter Princess September. We have already read this chapter very clearly, and if you haven't watched that video you can go on my channel and watch that too. So here our first question is कि Princess September kept the bird locked in a golden cage because कि Princess September ने पंछी को एक सोने के पिंजरे में बंद करके रखा था. क्यों? ठीक है, क्यों करके रखा था. सो इसका आंसर क्या आएगा? बिकॉज शी वॉज वरिड अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बर्ड. ठीक है, कि उसको बर्ड की चिंता होती थी कि कहीं बर्ड को मतलब शिकार करके ना ले जाए कोई उसका, या फिर उसको जो बड़े बर्ड्स हैं वो ना खा जाएं. ठीक है, ऐसे करके तो उसको टेंशन होती थी, इसलिए उसने क्या किया, बर्ड को पिंजरे में बंद कर दिया. Second question is, answer the following questions briefly. How did the nightingale compare with the parrot that the princess had lost? कि जो नाइटिंगेल है, मतलब अभी ये जो नया बर्ड आया है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा सुरीला गाता है, वो कैसे, मतलब कंपैरिजन उसका कैसे हो सकता है उस पैरट के साथ जिसकी डेथ हो गई थी और जिसका सौरव प्रिंसेस सितंबर मना रही थी. ठीक है, सो बेसिकली ऐसा इसका कंपैरिजन हो सकता है कि जो नाइटिंगेल है वो तोते की तरह ही, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी सुरीली आवाज़ थी, एंड वो मतलब इतना सुंदर नहीं था देखने को. ठीक है, देखने को इतना सुंदर नहीं था, बट फिर भी वो मतलब इनफ था प्रिंसेस की सैडनेस को दूर करने के लिए. ठीक है, कि वो काफ़ी था प्रिंसेस को अपना पैरट भुलाने के लिए. ठीक है, एंड उसका दुख जो है, ठीक है, अपने पैरट को खोने का, उसको भुलाने के लिए वो काफ़ी था. What made princess happy and proud? कि प्रिंसेस को मतलब किस चीज़ से खुशी मिली एंड किस चीज़ से उसको प्राउड फील हुआ. तो जब नाइटिंगेल ने गाना गाया, जब नाइटिंगेल ने सबसे पहली बार गाना सुनाया प्रिंसेस सितंबर को, वो किसके बारे में था? वो था महाराज के गार्डन के बारे में. ठीक है, प्रिंसेस के पापा के गार्डन के बारे में, मतलब महल के गार्डन के बारे में था. ठीक है, कि कैसे लेक्स वगैरह इतने सुंदर लगते हैं. ठीक है, कैसे ट्रीज़ इतने सुंदर लगते हैं. ठीक है, ऐसे करके तो ये गाना सुन के प्रिंसेस बहुत ही हैप्पी हो गई. हाउ डिड द सिस्टर्स रिस्पॉन्ड व्हेन शी टोल्ड देम अबाउट हर न्यू बर्ड? वाई? ठीक है, कि जो बहनें थी प्रिंसेस सितंबर की, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब प्रिंसेस सितंबर ने उन्हें अपनी नई नाइटिंगेल, उन्हें अपने नए बर्ड के बारे में बताया, और उन्होंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया. ठीक है, सो इसका आंसर आएगा कि उन्होंने, जब प्रिंसेस सितंबर ने उनको अपने बर्ड के बारे में बताया, तो उसकी बहनों ने उससे बताया कि तुम ना अपने मतलब पंछी को एक पिंजरे में बंद कर दो और वहीं पे रखना उसको. दे गेव दिस एडवाइस बिकॉज दे वर जेलस. दे गेव दिस एडवाइस बिकॉज दे वर जेलस ऑफ हर एंड कुडंट सी हर हैप्पी. ठीक है, कि जो प्रिंसेस सितंबर को उसकी बहनों ने ऐसी एडवाइस इसलिए दी थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जेलस थे उसके नए बर्ड के बारे में, बिकॉज उनके बर्ड इतना सुरीला नहीं गा सकते थे एंड ना ही इतने सुंदर थे. ठीक है, इसीलिए जो प्रिंसेसेस थी उसको हैप्पी नहीं देख पा रही थी. What effects did her sister's words have on her and what did she do? कि जो उसकी बहनों के मतलब जो शब्द हैं, ठीक है, जब उसकी बहनों ने उसको बोला कि तुम बर्ड को पिंजरे में बंद कर दो, तो प्रिंसेस ने उनके मतलब एडवाइस पे क्या रिएक्शन दिया और उसने क्या किया एज अ रिजल्ट. सो दे लेफ्ट प्रिंसेस सितंबर वेरी अनईजी एंड शी गॉट वरीड अबाउट द लिटिल बर्ड. ठीक है, कि उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन में छोड़ दिया था. ठीक है, कि वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी अब, के मतलब वो अभी बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी अपने बर्ड के बारे में. एज अ रिजल्ट ऑफ हर अनईजीनेस शी टॉक द बर्ड इनटू गेटिंग पॉप्ड इन द केज. ठीक है, कि अपने अनईजीनेस की वजह से, कि अपने इसी डाउट की वजह से क्या हुआ, प्रिंसेस सितंबर ने अपने बर्ड को पिंजरे में बंद कर दिया. एक्चुअली उसने उससे झूठ बोला था अपने बर्ड से कि मेरी मम्मा की बिल्लियाँ घूम रही हैं कैसल में, तो इसीलिए तुम्हें आज के लिए बंद रहना पड़ेगा, बट वो उसको बाद में निकाल ही नहीं रही थी.
ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट हैपेंड टू द बर्ड व्हेन ही वाज पुट इनटू द केज, कि मतलब पंछी को क्या हुआ जब उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया था। प्रिंसेस सितंबर के पंछी को क्या हुआ जब उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया था। तो जो पंछी है उसने ना कुछ खाया, ठीक है, और ना ही उसने कुछ गाया, ठीक है, कि वो ना तो खा रहा था और ना ही गा रहा था। और कुछ समय के बाद जब प्रिंसेस सितंबर वापस लौटी तो उसने देखा कि जो बर्ड है वो पिंजरे के नीचे गिरा पड़ा है एंड उसकी आंखें जो हैं बंद है और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो डेड हो, जैसे वो मर गया हो, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डिड द बर्ड गेट बैक हिज फ्रीडम, के पंछी को उसकी जो आज़ादी है वो वापस कैसे मिली, वो पिंजरे से बाहर कैसे निकला, ठीक है। सो पंछी ने क्या किया ना, उसने प्रिंसेस सितंबर को बोला कि अगर मैं मतलब आज़ाद नहीं हूँ तो मैं गा नहीं सकता, और अगर मैं गा नहीं सकता तो मैं मर जाऊँगा, ठीक है। सो दिस वॉज वट ही डिड टू गेट बैक हिज फ्रीडम, ठीक है। आप इसके आगे ये भी लिख सकते हो कि एट दिस प्रिंसेस सितंबर फेल्ट गिल्टी एंड फ्रीड द बर्ड आउट ऑफ द केज। नेक्स्ट वन इज़ हाउ डज द स्टोरी हैप्पीली एंड फॉर द प्रिंसेस एंड द बर्ड, कि जो स्टोरी है वो कैसे ख़त्म होती है और क्या वो प्रिंसेस के लिए एंड पंछी के लिए दोनों के लिए हैप्पीली एंड होती है। तो देखो एट लास्ट द बर्ड वॉज फ्री, ठीक है, कि जो पंछी था वो आज़ाद था, और प्रिंसेस सितंबर क्या करती थी, अपनी खिड़की को सारा दिन खुली रखती थी, ठीक है, सारा दिन और रात खुली रखती थी ताकि जो बर्ड है उसका, ठीक है, वो कभी भी आ सके कमरे में जब भी उसकी इच्छा हो। एंड दिस वॉज़ वेरी गुड फॉर हर एज शी ग्रू अप बिकॉज शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, ठीक है, कि वो ये उसके लिए बड़े होते होते बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई जब वो बड़ी हो गई, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ जब वो मतलब एज की हो गई तो उसकी मतलब शादी हो गई कंबोडिया के किंग से। सो इन दिस वे द स्टोरी एंड्स हैप्पीली फॉर बोथ ऑफ देम। डिस्कस द फॉलोइंग पेयर्स, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पोजेसिवनेस। पोजेसिवनेस है, पोजेसिवनेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर अपना हक जमाना, कि ये चीज़ मेरी ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके एक एग्जांपल दे सकते हैं कि प्रिंसेस ने जो केज, जो बर्ड है उसको पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो उसकी तरफ पोजेसिव हो रही थी, ठीक है, कि हाँ तुम मेरे पास ही रहोगे, तुम मेरे पास ही रहोगे ताकि तुम मेरे आँखों से मतलब तुम मेरे आँखों से दूर ना हो सको, एंड मैं तुम्हें सारा दिन गाते देखना चाहती हूँ। सो इन अ वे शी इज़ बीइंग पोजेसिव, ठीक है। एंड वो मतलब पंछी को कैद से बाहर ही नहीं निकलने दे रही थी, ठीक है। सो दिस कैन बी एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिवनेस। नेक्स्ट वन इज़ इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी का मतलब हो सकता है कि किसी चीज़ के बारे में श्योर ना होना, ठीक है, कि किसी चीज़ के बारे में क्या बोलते हो कि थोड़ा सा अनईजी सा फील करना। The princess was insecure, thinking that his bird might get harmed by the hawks or hunters. As a result of her insecurity, she pops the bird into the cage. ठीक है, कि जो princess थी वो insecure थी, मतलब वो डाउट कर रही थी अपने बर्ड को कि उसका जो बर्ड है उसको मतलब शिकारी शिकार करके उसको शिकारी उसका शिकार कर सकते हैं, या फिर जो पंछी हैं बड़े उसको खा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपनी इसी इनसिक्योरिटी की वजह से उसने पंछी को पिंजरे में बंद कर दिया। जेलसी, जेलसी मतलब जलन, ठीक है। तो इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द एडवाइस दैट प्रिंसेस सितंबर्स सिस्टर्स गेव हर दैट दे वर जेलस ऑफ हर हैविंग अ न्यू बर्ड दैट sang ब्यूटिफुली, ठीक है, कि वे मतलब ये मतलब पूरी तरह से क्लियर हो रहा है हमें कि जो प्रिंसेस सितंबर का नया बर्ड था, देखो चलो प्रिंसेस सितंबर का नया बर्ड था, ठीक है, जब प्रिंसेस सितंबर ने अपनी बहनों को बताया अपने नए बर्ड के बारे में, तो बजाय अपनी बहन के लिए खुश होने के बजाय उन्होंने क्या किया, उसको एक गलत एडवाइस दी, ठीक है, क्योंकि उनको जलन हो रही थी अपनी ही बहन से, क्योंकि उसके पास एक अच्छा पंछी था। ओके, सो दिस कैन बी एग्जाम्पल ऑफ जेलसी। नेक्स्ट वन इज सेल्फलेस हैप्पीनेस। सेल्फलेस हैप्पीनेस मतलब चाहे ही आप दुखी हो, आप दूसरे को खुश देखना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे प्रिंसेस सितंबर मतलब बर्ड को आज़ाद करती है अपने उसके पिंजरे से, तो वो मतलब थोड़ी सी उदास तो है एंड वो अपनी उदासी को छुपा रही है, क्यों, क्योंकि वो बर्ड को हैप्पी देखना चाहती है, ठीक है, और वो अंदर से थोड़ी सी हैप्पी भी है बिकॉज अब बर्ड आज़ाद है एंड वो कभी भी आ जा सकता है।
ही वॉन्टेड टू सी द बर्ड हैप्पी इवन इफ इट मेड हर सैड, ठीक है, कि चाहे जब बर्ड दूर हो गया उससे तो उसको मतलब सैडनेस तो फील हुई ना, बट फिर भी उसने उस सैडनेस को छुपा के रखा ताकि उसका जो बर्ड है वो अच्छे से मतलब हैप्पी हो सके. So these were the question answers of today's chapter. I will meet you in the next chapter. Bye bye.